नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप सभी का टेस्ट नंबर 5 कंडक्ट करवाया है और यह टेस्ट 10 बजे से स्टार्ट हुआ और आप सभी को आंसर की भी दिया जा चुका है। आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने आंसर की से अपने आंसर भी चेक कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रहना चाहिए इस टेस्ट के रिगार्डिंग, और आप जिस भी कैटेगरी में हैं आप उस हिसाब से अपना जो तैयारी है उसका आकलन कर सकते हैं और साथ में किन विषयों पर आपको और काम करने की ज़रूरत है और साथ में कौन से विषय आपके अच्छे हैं उसके बारे में भी आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले एक कैंडिडेट का मैसेज आया था और मैसेज कुछ जो है इस प्रकार से था। हमें कोई व्यक्तिगत रूप से हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चूँकि मैसेज आया था और हम बहुत मेहनत से आपके लिए टेस्ट बनाते हैं और इस वजह से हमें तकलीफ़ हुई उस मैसेज को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद। उनका मैसेज कुछ इस प्रकार से था कि उन्होंने 100 रुपये में कोई किसी जगह से 10 टेस्ट उन्होंने परचेज़ किए थे और उनका यह आरोप था कि हमने ये जो टेस्ट आज का बनाया है उसमें सभी क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला सारे क्वेश्चन हमने उस 10 टेस्ट जो कि 100 रुपये जिसकी कीमत है उस फलाना टेस्ट से हमने कॉपी करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। 120 प्रश्नों का टेस्ट था। उनका कहना था हमने सारे क्वेश्चंस कॉपी करके बनाए हैं। हमने जब उनको रिप्लाई किया स्ट्रिक्टली तब उन्होंने बोला कि 50 क्वेश्चन फंस रहे थे। अभी वो बोल रहे थे कि 120 के 120, उसके बाद दोबारा से आ गए वो 50 प्रश्नों पर। अब हमें इस चीज़ पर आप सभी को यही कहना है कि पहला चीज़ कि हम जब प्रश्न बनाते हैं, जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे जहन में होते हैं, हमारे सामने होते हैं। 1990 से लेकर 2024-25 तक जो भी पेपर हुए हैं सब कुछ हमारे नज़रों के सामने होता है, हमारे किताब हमारे सामने होती है। कुछ प्रश्न एक जो है स्ट्रेटजी होती है कभी भी टेस्ट बनाने की कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड किया जाता है। अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी कोचिंग वाले ने या किसी ने भी अपने टेस्ट में ऐड किया और बाई कोइंसिडेंस हमने वो क्वेश्चन या मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट में ऐड किया, हमने तो रेफरेंस के तौर पर अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को फॉलो किया कुछ प्रश्नों को ऐड करने के लिए टेस्ट में। अब कोइंसिडेंस रहा कि प्रश्न मिल गए कुछ या मिलते जुलते प्रश्न आ गए, तो ये आपका आरोप कि हमने वो प्रश्न वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, तो ये आपकी नादानी है और एक हिसाब से मूर्खता है, आपकी इमेच्योरिटी को दिखाती है कि आप सामने से अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपके लिए और आप इस तरीके से कमेंट करके अपना जो है इमेच्योरिटी को दर्शा रहे हैं और साथ में सामने वाली की जो मेहनत है उसको भी आप बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको भी जो है आप एक हिसाब से ख़राब कर रहे हैं। तो आगे से जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट करके या किसी कोचिंग वाले का कॉपी पेस्ट करके पेपर बनाते हैं तो आप स्वतंत्र हैं कि इतना ज़्यादा समय आप हमारे टेस्ट के पीछे क्यों दीजिए। जहां आपको 100 रुपये में 10 टेस्ट मिल जा रहा है आप अच्छे से उसको फॉलो कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आपको यहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम बस इतना कहना चाहेंगे। बहुत मेहनत से हम टेस्ट बनाते हैं और टेस्ट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस मामले में आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी इस मामले में सिंसियरिटी बरतें। कुछ भी कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। खैर, इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी हमारा व्यक्तिगत रूप से उस कैंडिडेट से कोई भी द्वेष नहीं है, लेकिन आपका जो कमेंट था वो बिल्कुल भी मर्यादा में नहीं था। आपको सोचना चाहिए था वो कमेंट करने से पहले कि हम किसी की नकल किए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से कुछ प्रश्न बना देना वो किसी का कॉपी पेस्ट नहीं माना जाता। प्रीवियस ईयर बुक कोई किसी का पेटेंट नहीं होता है, किसी का पेटेंट नहीं होता है कि कोई दूसरा बंदा प्रश्न नहीं बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 5 है, कट ऑफ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पीआरटी के लिए। सबसे पहले पीआरटी के लिए हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि पीआरटी के जो भी अभ्यर्थी हैं टेस्ट नंबर 5 में आपका अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को सोच सकते हैं, उस हिसाब से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी में जिनके 85 नंबर आ रहे हैं या 85 से ऊपर आ रहे हैं उनके तैयारी बहुत अच्छी है। जिनके 90 प्लस आ रहे हैं यानी उनकी तैयारी बहुत अच्छे ट्रैक पर है। आपको लगातार रिविज़न करते हुए प्रैक्टिस करते रहने की ज़रूरत है। यूआर फीमेल की बात करें तो 75 प्लस जिन भी अभ्यर्थियों के आ रहे हैं यूआर फीमेल में, इंक्लूडिंग बिहार की जो अदर स्टेट बिहार की जो फीमेल जनरल की कैंडिडेट्स हैं, साथ में अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपको इसी कैटेगरी में सेम में रखा जाएगा। तो यूआर में 85, यूआर फीमेल में 75, BC2 कैटेगरी की बात करें तो 80 नंबर और BC2 फीमेल की बात करें तो 72 नंबर।
EWS कैटेगरी का भी सेम 80 नंबर, EWS फीमेल का 72 नंबर। EBC की बात करें तो EBC का 74 नंबर, EBC फीमेल का 68 नंबर। ये आपका कट ऑफ मार्क्स है। अगर आपका इतना टच हुआ है या इससे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आज के टेस्ट में आप पास हुए हैं। और जिनके भी कम आ रहे हैं, आपको एक हिसाब से सोचने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो SC कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर SC मेल कैंडिडेट में आते हैं आप, तो SC कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स हैं और SC फीमेल के लिए 50 मार्क हैं जो है इस टेस्ट को पास करने के लिए। मिनिमम पे हम कभी भी टेस्ट को नहीं रखते हैं। तो SC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं 60 मार्क्स, SC फीमेल कैटेगरी के हैं वो 50 मार्क्स। ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो है दिव्यांग कैटेगरी की बात करेंगे तो जो बिहार से केवल अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम बात करेंगे। अदर स्टेट को इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो बिहार के केवल दिव्यांग वाले अभ्यर्थी हैं उनका अगर 60+ नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है और इतना आप मेंटेन करते हैं, इतना मतलब इससे ज़्यादा ही मेंटेन कीजिए तो आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। इसके अलावा GS पार्ट सेकंड की बात कर लें तो GS पार्ट सेकंड जो कि 40 मार्क्स का था, इसमें जो भी UR कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, UR कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका 27 मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। एक तरीके से एग्ज़ाम आपका निकला हुआ है GS पार्ट का। और UR फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो UR फीमेल का 24 मार्क्स। इसके अलावा BC2 कैटेगरी की बात करें या EWS कैटेगरी की बात करें तो 24 मार्क्स, और साथ में BC2 फीमेल की बात करें, EWS फीमेल की बात करें तो इस केस में 21 मार्क्स। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरीज का लगभग इसी के आसपास मान के चल सकते हैं। तो एक प्रकार से हमने कट ऑफ बता दिया। आपके कितने मार्क्स आए हैं, किस कैटेगरी से आए हैं, नाम के साथ में आप कमेंट कर दीजिएगा। टेस्ट आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों का आज के टेस्ट में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो क्लासेस हैं सब कुछ के बारे में हम आपको कुछ समय बाद जो है अपडेट कर देंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। और आगे आपको TRE4 के लिए जो तैयारी कराई जाएगी, किस तरीके से कराई जाएगी, उसके बारे में भी हम आगे आपको अपडेट करेंगे। आप लोगों का जो भी अभ्यर्थी टेस्ट दे चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि टेस्ट आपको BPSC पैटर्न पर लगा होगा और प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और बहुत ही मेहनत से हमने यह टेस्ट बनाया था, इतना ही कहना चाहेंगे। और इतना मेहनत करने के बाद एप्रिसिएशन नहीं मिले ठीक है, लेकिन जब कभी बदनामी मिल जाती है कि कहीं से नकल वगैरह किया तो बहुत ख़राब लगता है मन को। खैर छोड़ते हैं इस बात को, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।